एक सांप आग में जल रहा था और अपनी मौत को करीब देख रहा था। तभी रघु ने लकड़ी की छड़ी बढ़ाकर उसे बचा लिया। सांप राजकुमार ने जल्दी से छड़ी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। उसकी जली हुई त्वचा देखकर रघु ने तुरंत पानी निकाला और सांप के शरीर पर डालकर उसका दर्द कम किया। रघु की इस मदद के बदले में सांप ने उसे सांपों के राज्य में ले जाकर सांप राजा से मिलवाने का फैसला किया। रघु ने अपने गधे को भेड़ों की देखभाल करने को कहा और सांप के साथ चल पड़ा। वे घास के मैदानों और जंगलों से गुजरते हुए एक बड़े पत्थर के पास पहुंचे जो जंगल के बीचों बीच थी। चट्टान के नीचे एक छोटा सा छेद था जिसमें सांप फुर्ती से घुस गया। उसने रघु से कहा, इस चट्टान को हटाओ। रघु ने अपनी लकड़ी की छड़ी से चट्टान को खिसकाया तो वहाँ एक सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ियों से उतरते ही उसे एक चमकता हुआ सुनहरा महल दिखा जिसके दरवाजे पर दो विशाल सांप पहरा दे रहे थे। सांप के साथ रघु महल के अंदर गया जहाँ दीवारें हीरे, मणि और तरह तरह के रत्नों से सजी थीं। तभी सांप राजा ने एक अनजान आदमी को देखा और गुस्से में अपनी पूंछ से जमीन पर प्रहार किया जिससे पूरा महल हिल गया। सांप ने जल्दी से सांप राजा को बताया कि इस आदमी ने मुझे आग से बचाया था वरना मैं मर जाता। सांप राजा का गुस्सा शांत हुआ। उसने रघु की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, तुम दुनिया के सारे जानवरों की भाषा समझ सकते हो। दूसरा, तुम्हें अपार धन मिलेगा, लेकिन तुम केवल एक ही चुन सकते हो। रघु ने सोचा। वह बचपन से अपनी भेड़ों और कुत्ते के साथ रहा था और उसे हमेशा यह जानने की इच्छा थी कि जानवर क्या सोचते हैं। उसने कहा, मैं जानवरों की भाषा समझना चाहता हूँ। सांप राजा ने रघु को 3 कदम आगे आने को कहा। फिर उसने अपनी लंबी चमकदार जीभ निकाली और रघु के चेहरे को चाट लिया। अचानक रघु को सांप राजा और सांप राजकुमार की बातचीत साफ साफ सुनाई देने लगी। वह उनकी सिस्कारियों को समझने लगा। सांप राजकुमार ने उसे चेतावनी दी, यह वरदान तुम्हारा रहस्य है। कभी किसी को न बताना कि तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो और न ही हमारे सांपों के राज्य का जिक्र करना। अगर तुमने ऐसा किया तो यह वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। रघु ने सिर हिलाया और सीढ़ियों से वापस अपने गांव लौट आया। उसका जीवन पहले जैसा ही रहा। वह रोज अपनी भेड़ें चराने जाता और भैरू के साथ समय बिताता, लेकिन अब वह जानवरों की बातें सुन सकता था। एक दिन जब वह जंगल में भेड़ें चरा रहा था तो उसने पेड़ पर बैठे 2 कौवों की बातचीत सुनी। एक कौवा कह रहा था, इस पेड़ के नीचे एक बड़ा खजाना दबा है, लेकिन यह खजाना उस इंसान को कभी नहीं मिलेगा। रघु ने यह सुना तो मन उत्साह से भर गया। उसने तुरंत अपनी भेड़ों को घर ले जाकर भैरू को सौंपा और खेत के मालिक को अलविदा कह दिया। रात के अंधेरे में वह एक कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा और 3 फुट खोदने के बाद उसे एक बड़ा संदूक मिला जो सोने के सिक्कों और रत्नों से भरा था। कौवों की बात सच थी। रघु ने उस खजाने को घर ले जाकर छिपा दिया। उसने उस धन से जंगल के किनारे एक सुंदर मकान बनवाया, खेत खरीदे और खेती शुरू की। उसने एक सुंदर और दयालु लड़की से शादी की जिसका नाम था सुमन। उनके 2 प्यारे बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। रघु अब न केवल धनवान था